पर मम्मा, अब हम किराए के घर में क्यों रहते हैं और पापा हमारे लिए फल भी नहीं लाते। पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू और बेटी गुड़िया के साथ अपने घर में खुशी खुशी रहते थे। पापा चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। वो हर रोज शाम को घर लौटते हुए अपने बच्चों के लिए तरह तरह के फल लेकर आया करता था और रात को पापा और मम्मा चिड़िया दोनों अपने बच्चों से ढेर सारी बातें करते। पापा चिड़िया आप कुकू से ज्यादा प्यार करते हैं या फिर गुड़िया से? अरे बच्चों, आप दोनों ही मेरी जान हो। मैं अपने दोनों बच्चों से ज्यादा प्यार करता हूँ। चिड़िया के घर के पास ही कालू कौवे का भी घर था, जिसकी पत्नी गोरी कौवी चिड़िया के परिवार से बहुत जलती थी। गोरी कौवी से चिड़िया की खुशियाँ देखना होती। एक दिन गोरी कौवी चिड़िया के पति के पास जाती है। जीनू, तुम्हारी पत्नी तो अब बूढ़ी हो गई है, उसके तो पंख भी सफेद हो गए हैं। तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हो? मैं अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जरा सोचो तो, नई नई पत्नी होगी, तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल भी रखेगी वो इस उम्र में। मेरी नजर में एक चिड़िया है जो बहुत सुंदर और छोटी उम्र की है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी शादी करवा देती हूँ उससे। मानो चिड़ा वहां से चला जाता है। रात को सोते समय मानो थोड़ा आज चुप चुप था। चिड़िया और उसके बच्चे सो जाते हैं, परंतु मानो अभी तक जाग रहा था और गोरी कौवी की बातें उसे याद आ रही थी। बहुत सुंदर है, छोटी सी उम्र की है, बहुत सुंदर है। ऐसा सोचते सोचते मानो चिड़ा सो जाता है। गोरी कौवी की बातों का मानो चिड़ा पर जादू चढ़ गया था। फिर वो सीधा गोरी कौवी के पास जाता। गोरी बहन, मेरे पास तो इतना कुछ तो है कि मैं अपनी दोनों पत्नियों को खुश रख सकूं। मैंने सोचा है कि आप मेरी दूसरी शादी करवा दें। बहुत ठीक सोचा है तुमने। नई जिंदगी की शुरुआत करो। और क्या उस बूढ़ी चिड़िया के पास बैठते हो? इतना पैसा है तो ऐश करो। दूसरे जंगल में आज ही तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। आप बैठे, मैं अभी अपनी पत्नी को बता के आता हूँ कि आज वो मेरा इंतजार न करे। कुकू की मम्मी, मैं आज कहीं जा रहा हूँ बाहर जंगल एक काम से। मैं आज रात नहीं आऊँगा। ऐसा भी कौन सा काम आ गया जी आपको? वो सब मैं आज आपको आके बताऊंगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया का पति चला जाता है। गोरी उसे दूसरे जंगल ले जाती है और उसकी शादी वो चिड़िया से करवा देती। कैसी लगी मानो अपनी नई पत्नी? गोरी बहन, आप तो सच ही कह रही थी, मेरी नई पत्नी तो बहुत सुंदर है। अब मुझे बनारसी साड़ी लेकर देना। इतनी सुंदर पत्नी ढूंढ के दी है। फिर गोरी वहां से चली जाती है। पति जी, आपकी पहली पत्नी मुझे स्वीकार करेगी? अगर ना करेगी तो फिर क्या होगा? वो तो वैसे भी बूढ़ी हो चुकी है। अब मेरा और उसका क्या मुकाबला? मुझे तो तुम जैसी सुंदर और नई पत्नी से प्यार है। पति जी, चले, वो सामने वाले पेड़ पर किराए के घर में रहती हूँ। हम वहां जाते हैं। वो दोनों उस घर में आ जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें एक नया घर खरीद के, वो भी इसी जंगल। क्या आप मेरे साथ नहीं रहेंगे? बच्चे अभी छोटे हैं, मुझे अभी उनके पास भी जाना होगा। हमारे भी तो बच्चे होंगे, उन्हें भी तो आपकी जरूरत होगी। मैं आपको पहली वाली पत्नी के पास अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी आपके साथ चल। दूसरी तरफ मानो की पत्नी और बच्चे अपने पापा को याद कर रहे थे। मम्मा, आज पापा के बिना हमारा घर कितना सोना सोना लग रहा है। आपके पापा से ही तो हमारे घर में रौनक है। वो हमारे लिए कमा के आते हैं
और तो और वो हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। वो हमारे घर की रक्षा करते। सुबह हो जाती है, चले मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। कोई भी चिड़िया अपनी सौतन को बर्दाश्त नहीं करती। आप यही रहे इसी जंगल में, दूसरे तीसरे दिन आ जाया करूँगा। मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तुम्हारा क्या पता, अपने बच्चों के पास जाकर मुझे भूल ही जाओ। फिर गुलाबो चिड़िया मानो के साथ ही चली जाती है। मानो ने दूसरी शादी कर तो ली थी, मगर वो अपने बच्चों और पहली बीवी का सामना करने से डर रहा था। आ गए आप? ये चिड़िया कौन है आपके साथ? मैं बताता हूँ। घर तो चले या बाहर खड़े खड़े मुझसे बातें करती जाओगी? मैं खुद ही बता देती हूँ। मैं आपके पति की दूसरी पत्नी हूँ। ये सुनकर रानो चिड़िया की आंखें तो खुली की खुली रह जाती। नहीं नहीं, आप मुझसे जरूर ही मजाक कर रहे हैं, बोले ना कुकू के पाप। आप भी तो कुछ बोल। ये बुरी चिड़िया क्या कह रही है? हाँ कुकू की मम्मा, हमने कल ही शादी की है। आप चिंता न करें, मैं उसे दूसरे घर में रखूँ। दोनों बच्चे सहमे हुए बैठे थे। उन्हें ये तो नहीं पता था कि क्या हो रहा है, परंतु वो इतना जानते थे कि उनकी मम्मा किसी बात से परेशान है। बस बैठे बैठे देख रहे थे। तो ये घर है आपका? चलो मुझे भी अपने घर ले चलो। फिर मानव चिड़ा अपनी दूसरी पत्नी को दूसरा घर दिखाने ले जाता है। कुकू, गुड़िया और मम्मा चिड़िया रोए जा रहे थे। मम्मा चुप हो जाए, आप क्यों रो रही हैं? पापा ने आपको मारा है क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, आप सो जाए। फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहते। मानव चिड़ा अपनी दूसरी पत्नी के साथ समय गुजारता, उसे ही सब कुछ लाके देता। और उसकी पहली पत्नी सारी सारी रात उसकी पति के लिए इंतजार करती रहती। अब तो उनके घर में राशन भी खत्म हो गया था। आपने नहीं तो कई दिनों से खर्च दिया है और नहीं तो राशन लेके आए हो। काम नहीं चल रहा, मैं कहाँ से लेके आऊँ राशन? मुझे दोनों घरों का ख्याल रखना पड़ता है। दूसरी ने तो कभी खर्च नहीं मांगा, वो क्या मांगेगी? अब तो आपकी सारी कमाई वही खाती है। कुछ दिन बाद मानो की दूसरी पत्नी अपने पति से कहती है, पति जी, अब इस जंगल में मेरा और मन नहीं लग रहा। आप ये घर बेच दे और हम दूसरे जंगल ही चले जाते हैं। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, हर समय बस बच्चे बच्चे। अगर ऐसा ही है तो क्यों शादी की थी मुझसे दूसरी? मैं भी अंडा देने वाली हूँ, मुझे भी आने वाले बच्चे की चिंता है। फिर मानो वो घर कालू कौवे को बेच देता है और दूसरे जंगल में एक घर ले लेता है। नया घर दूसरे जंगल में खरीद लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिन बाद गुलाबो एक अंडा देती है जिसमें से एक लड़का पक्षी निकलता है। मानो तो ऐसे खुश था जैसे कि आज वो पहली बार पिता बना हो। गुलाबो गुलाबो, मेरा बेटा बहुत सुंदर है। मैं फिर से जवान हो गया अपने बेटे को देखकर। अब जाओ और अपनी पहली पत्नी को कोई घर किराए पर देकर आओ, वो घर कल अपने बेटे को काम आएगा। वो घर बेचकर फिर अपनी दूसरी पत्नी के पास चला जाता है, अपने बच्चों और पहली पत्नी को पीछे किराए के घर में छोड़कर। मम्मा, गुलाबो आंटी ने हमारा पापा हमसे क्यों छीन लिया है? और मम्मा, हम किराए के घर में क्यों रहते हैं? पापा हमारे लिए फल भी नहीं लेकर आते। ये वो सवाल थे जो मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को नहीं दे सकती थी। शायद मम्मा चिड़िया के भाग्य में ही वो लिखा था। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वह अपने पति का इंतजार छोड़ देती है और अपने बच्चों के साथ रहना सीख लेती है। पापा चिड़िया ने अपनी ज़िंदगी कैसे निकाली और वो अपनी ज़िंदगी से खुश था? उसे अपने बच्चे पहले वाले याद आए या नहीं,
ये सब तो पापा चिड़िया ही जानता था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। कमेंट में ये भी बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और ये भी बताएं कि आपको कैसी कहानी अच्छी लगती है देखने में।